गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 2 परिमेय संख्याओं की संक्रिया यानी कि ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम परिमेय संख्याओं पर मूल संक्रिया और उनके प्रगुणों का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योग। चरण 1, सर्वप्रथम प्रत्येक परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाते हैं। चरण 2, यदि दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो तो जोड़ते हैं। और चरण 3 क्या, यदि दोनों के हर असमान हो तो उनके हर लसक द्वारा ज्ञात समान करके जोड़ते हैं। उदाहरण नंबर 1 समझते, 4/6 तथा 3/6 का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के हर तो समान है तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, यानी कि 7/6 हो गया इसका उत्तर। अब हम उदाहरण 2, 3/5 है तथा घटाव 13/15 का योग ज्ञात कीजिए। 5 और 15 का लैसे पे निकाला 15, क्योंकि इसका हर तो धनात्मक ही है। 3/5 की 15 से गुणा भाग किया तो हो गया 3, 3 की 3 से गुणा करिए आ गया 9, और 5 की 3 से करी तो आ गया 15। ये हो गया घटाव 13/15। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा ये 3/5 बराबर हो जमा घटाव 13/15, तो ये हो गया 9, 9/15 जमा घटाव 13/15। अब ये जमा का है और ये घटाव का है, तो इसका ये हो गया घटाव का, तो इसमें से इसको घटाया, बचे घटाव का 4 और 15 का 15। ये हो गया इन दोनों का योग। ठीक है, दूसरा देखते हैं। उदाहरण 3, 7/15 तथा 4/3 का योग ज्ञात कीजिए। पहले हमने क्या किया, दोनों संख्याओं के हर धनात्मक बनाते हैं। सबसे पहले धनात्मक बनाएंगे तो क्या करेंगे, 7 की गुणा करी घटाव 1 से तो ये हो गया घटाव का 7, घटाव 15 की गुणा करी घटाव से 1 से तो ये हो गया 15। इसका भी हमने ऐसे करा, इसकी भी घटाव 1 से गुणा करी तो ये हो गया घटाव 4 और ये हो गया 3। अब हमने क्या किया, इन दोनों का लैसे निकाला, तो 15 व 3 का लैसे हो गया 15। 4/3 का हर 15 बनाने पर 3 की 15 से भाग करी तो आया 5, 5 से हमने घटाव 4 की गुणा करी तो गया घटाव 20/15। और ये हमारे दूसरी संख्या हमारे पास ऐसे ही रही, क्योंकि ये है घटाव 7/15। अब हमने क्या करा, घटाव 7/15 जमा घटाव 4/3, तो ये हो गया घटाव 20/15 और ये हो गया घटाव 7/15। घटाव जमा दोनों का लैसे पे तो बराबर है तो हमने हर समान रखा, घटाव और घटाव हो गया जमा, ये हो गया 20 और 7 27, बट ये हुआ घटाव का 27/15 इसका उत्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है। यदि p/q तथा r/s दो परिमेय संख्या हो तो p/q जमा r/s क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। तब p/q को r/s का योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक व्यक्तित्व कहते हैं। अगर इन दोनों और इन दोनों का जो जोड़ है वो शून्य के बराबर है तो योगात्मक प्रतिलोम है। उदाहरण के लिए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम घटाव 2/3 है और घटाव 5/7 का योगात्मक प्रतिलोम 5/7 है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। ठीक है, शून्य का नियम क्या है, किसी भी परिमेय संख्या तथा शून्य का योग सदैव स्वपरिमेय संख्या होती है, अर्थात यदि p कोई परिमेय संख्या है तो p जमा शून्य बराबर शून्य जमा p बराबर p ही होगा। जो संख्या है परिमेय संख्या वही उसका योग होगा। अब पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याओं का योग संख्या के प्रगुण। पहला पढ़ेंगे सवरक प्रगुण। यदि p/q तथा r/s दो परिमेय संख्या हो तो उनका योगफल p/q जमा r/s भी एक परिमेय संख्या होती है। उदाहरण 4, परिमेय संख्या 4 बटे घटाव 15 तथा घटाव 9/10 को जोड़िए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या योगफल भी
परिमेय संख्या है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। घटाव 4/15, 4/15 और घटाव 9/10 को। तो हमने क्या किया, हर को धनात्मक बनाने हेतु, अब इसका तो ऋणात्मक है तो हमें धनात्मक बनाना है, तो क्या करा हमने, 1 से गुणा कर दी घटाव 1 से। तो 4 की करी तो ये हो गया 4 एकम 4, और 15 की करी तो ये हो गया घटाव, ये हो गया जमा का 15, ये हो गया 4, घटाव 4/15, घटाव 4/15 जमा घटाव 9/10। तो इन दोनों का लैसे आया है 30, ठीक है। इन दोनों का 15 और 10 का लैसे क्या आया, 30। अब हमने क्या किया, 30 पहले 15 से 30 का भाग दिया, कितना आया 2, तो घटाव 4 से गुणा करी 2 की, और अगर हमने 10 से भाग दिया तो आया 3, फिर हमने घटाव 9 की गुणा करी 3 से, तो ये हो गया, तो 8 घटाव 8 जमा घटाव 27/30, 27 और 8 हो गए घटाव का 35/30, जो कि एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, अतः प्राप्त योगफल भी एक परिमेय संख्या है। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, यदि P/Q व R/S दो परिमेय संख्या हो तब P/Q जमा R/S बराबर होगा R/S जमा P/Q। मतलब अगर हमने इनका क्रम बदल दिया, जैसे पहले ये P/Q था और जमा R/S था, इसको हमने R/S जमा P/Q कर दिया, इसका क्रम बदल दिया, तो अर्थात परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है। उदाहरण नंबर 5 में देखते हैं, दिखाइए कि 3/4 जमा घटाव 2/5 बराबर है घटाव 2/5 और जमा 3/4 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का लैसे निकालेंगे। तो ये आ गया 20, 20 को हमने 4 से भाग किया तो आया, 4 से भाग किया तो क्या आया 5, 5 की 3 से गुणा करी तो ये घटाव 15, और 5 है, 5 की 20 से भाग किया तो 4 आया, 4 की 2 से गुणा करी 8 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, पूर्णांकों के योग में क्रम विनिमय नियम से क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया, है ना। इन्हें अलग अलग लिखा, 4 गुणा घटाव 2 और 4 गुणा 5 जमा 5 गुणा घटाव 3/5 गुणा 4। अब क्या हुआ, घटाव 3/4 जमा घटाव 2/5 बराबर हो गया इसके, ठीक है, और ये हो गया हमारा उत्तर। तीसरा है साहचर्य प्रगुण, यदि P/Q R/S तथा P/U कोई तीन परिमेय संख्या हो तो P/Q जमा R/S अगर हम एक ब्रैकेट में लिखे और T/U हम अलग लिखे तो भी बराबर होंगी P/Q को अलग लिखने पे और R/S जमा T/Q के। इसका क्या उदाहरण है, अर्थात तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ने हेतु तो पहले दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ने अथवा पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़े तो स्थिति ही बराबर समान होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना। हमने सीखा कि घटाना जोड़ की विपरीत प्रक्रिया है, यथा व्यकलन में हम संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जोड़ते हैं, यही बात परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है। तदनुसार यदि A/B तथा C/D दो परिमेय संख्या हो तो हमें प्राप्त संख्या C/D घटाव A/B बराबर C/A घटाव A/B, जहां घटाव A/B का योगात्मक प्रतिलोम है, तो एक परिमेय संख्या दूसरे में से घटाई जा सकती है, जिसके लिए उस परिमेय संख्या में उसका योगात्मक प्रतिलोम अथवा उसका ऋणात्मक जोड़ना होगा। जैसे उदाहरण नंबर 1 समझते हैं, घटाव 4/9 में से घटाव 12/9 को घटाइए। तो क्या करेंगे हम, घटाव 4/9 घटाव 12, तो ये हो गया 8, 12 में से 4 गए 8 और बटे 9, ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया, क्योंकि ये हो गया घटाव 8/9, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 8/9, ये इसका उत्तर हो गया।
उदाहरण नंबर 2 है 1/3 घटाव घटाव 3/4 जमा घटाव 7/8 को सरल कीजिए। सर्वप्रथम हम सभी सम्मिलित परिमेय संख्याओं के हरों का लैसेपे ज्ञात करेंगे। इनका लैसेपे क्या हुआ, 3, 4 व 8 का लैसेपे हुआ 24, तो 24 ले लिया। अब अगर हमने 3 से भाग किया 24 को तो आया 8, तो हमने 8 से गुणा करी 1 की तो हो गया 8, 8 एकम 8। 4 से करी तो आया 4 छिंग 24 6 और 6 तिया हो गए 18 जो कि घटाव के हैं। 7 से करी 8 से करी अगर हमने 24 की 8 तिया 24 होते हैं और 7 की हमने 3 से गुणा करी तो ये हो गया घटाव का 21। अब ये हो गया घटाव और घटाव जमा हो गया और ये जमा घटाव घटाव हो गया। 18 और 8 कितने हुए 26, 26 में से 21 को घटा दिया तो बच्चे 5/24 इसका उत्तर। अब पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याओं पर घटाने की सक्रिया के प्रगुण। पहला है सवरक प्रगुण। यदि p/q व r/s दो परिमेय संख्या हो तो उपहार अंतर p/q घटाव r/s भी परिमेय संख्या होती है। उदाहरण से समझते हैं इसका। घटाव 5/8 में से 3 घटाव 7 घटाइए, क्या प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या है? पहले हम क्या करेंगे, इसको धनात्मक में बदलेंगे तो इसके घटाव 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला घटाव का हो गया, नीचे वाले में जमा का हो गया। अब इन दोनों को हमें घटाना है तो क्या घटाने का चिन्ह लगाएंगे, घटाव का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लैसेपे 56 हो गया। 56 को अगर हम 8 से भाग करें तो 7, 7 पंजे 35 हो गया गुणा करके, और 7 8 7 56 को अगर हम 7 से भाग करें तो आ गया 8, 8 दिया हो गए 24, तो घटाव 35 जमा 24, क्योंकि ये घटाव का था तो इसलिए जमा का 24/56, यानी कि ये हो गया, इनमें से इसको घटाया तो हो गया घटाव 11/56 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो प्राप्त उत्तर भी एक परिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण। यदि p/q तथा r/s दो परिमेय संख्या हो तो p/q घटाव r/s बराबर नहीं होगा r/s घटे p/q के, अर्थात दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर अंतर समान नहीं रहता। ये दोनों का अगर हम इसका क्रम बदल दे तो इन दोनों का उत्तर समान नहीं होगा। तो अतः परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं होता। उदाहरण 4 देखते हैं। निम्नांकित में से प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। 11/24 घटाव घटाव 8/9, क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, समान है? तो पहले क्या करेंगे, घटाव का 8 है तो ये जमा का हो गया, इस दोनों का लैसेपे निकाला आया 72, 24 से 72 की गुणा करी, भाग करा तो आया 3, 3 की 11 से गुणा करी तो आ गया 35, और 8 अगर हमने 9 से करी, 9 अट्ठे 72 होता है और 8 अट्ठे 64 हो गया, ये हो गया 33 जमा 64/72 यानी कि 97/72 इसका उत्तर है, ठीक है। अब हमने इस स्थिति में घटाया, हमने क्या करा, इसको उल्टा करके घटाया, तो अब हमने क्या करा, घटाव इन दोनों का लैसेपे निकाला, फिर से 72 आ गया तो हो गया घटाव 64 घटाव 33, इन दोनों को घटाव घटाव जोड़ दिया तो ये घटाव 97/72। तो दोनों स्थितियों में घटाने से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान नहीं है। भाई ये तो घटाव का है और ये जमा का है तो ये समान हुई नहीं हुई, अर्थात 11/24 घटाव घटाव 8/9 बराबर नहीं है घटाव 8/9 के घटाव 11/24 के, ठीक है, इसका उत्तर हो गया। तीसरा पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुण। यदि p/q r/s तथा t/u को तीन परिमेय संख्या हो तो p/q घटाव r/s घटाव t/u बराबर नहीं होंगे p/q घटाव r/s घटाव t/u के। क्यों नहीं बराबर होंगे, अर्थात परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए पहले दो संख्याओं के अंतर में तीसरी संख्या घटाएं अथवा पहली संख्या में से अंतिम दो संख्याओं के अंतर को घटाएं तो प्राप्त परिमेय संख्या दोनों स्थितियों में समान नहीं होती। तो अतः परिमेय संख्या घटाने में साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करते।
ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का गुणन। परिमेय संख्याओं का गुणन दो भिन्नों के गुणन के समान ही होता है, अर्थात परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके अंशों का गुणनफल बटे उनके हरों का गुणनफल। अतः यदि p बटे q तथा r बटे s दो परिमेय संख्या हो तो दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, p बटे q गुणा r बटे s बराबर होगा r बटे s गुणा p बटे q के। उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। घटाव 2/5 को 5/9 से गुणा कीजिए। तो घटाव 2/5 को हमने क्या करी, 5/9 से गुणा करी, अंशों की अंशों से हरों की हरों से गुणा कर दी। ये हो गया 5 दूनी 10, घटाव का हो गया 9 पंजे 45। इससे इसको काट दिया तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 नीम 45, तो ये हो गया 2/9 का उत्तर, और ये हो गया घटाव का। ठीक है। उदाहरण 2 है, घटाव 14/9 की गुणा करनी है घटाव 27 को, सरल कीजिए। तो हमने 27 के नीचे मान लो 1 है, तो अब क्या करेंगे, 9 की 1 से गुणा करी और घटाव 14 की घटाव 27 से, तो ये घटाव और घटाव जमा में बदल गया, तो ये हो गया काटा अगर हमने इससे 3 गुना 9, 9 से 9 को काट दिया तो ये हो गया 14 तिया 42, ये इसका उत्तर है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम। यदि p बटे q तथा r बटे s दो परिमेय संख्याएं ऐसी हो कि p बटे q बटे गुणा r बटे s बराबर हो 1 के, तब p बटे q और r बटे s की व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। क्योंकि p बटे q गुणा q बटे p बराबर है 1 के, तो q बटे p और p बटे q की व्युत्क्रम कहलाएगी। व्युत्क्रम परिमेय संख्या को p बटे q घटाव 1 से व्यक्त किया जाता है। p बटे q घात की घात घटाव 1 बराबर होगा q बटे p के। p बटे q की घात 1 की घात 1 बराबर होगा q बटे p की घात 1 बराबर होगा p बटे q। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम वही संख्या होती, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम वही संख्या होगी। 1 का व्युत्क्रम 1 तो घटाव 1 का व्युत्क्रम भी घटाव 1 ही होगा। ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसमें शून्य से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, अतः हम कह सकते हैं कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला क्या करेंगे, इसकी अंशों के अंशों से हरों की गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 बटे 5/9 यानी कि 45, तो व्युत्क्रम क्या हो गया, इसे उल्टा कर दिया 45/8। ऐसे इसको करा तो ये हो गया, इस घटाव घटाव जमा में हो गया, तो 7 तिया 21 और 8 8 की 13 13 अट्ठे 104, और व्युत्क्रम क्या हो गया 104/21, उल्टा कर दिया बस। अब क्या करेंगे, हम परिमेय संख्याओं पर गुणा की सक्रिया के प्रगुण देखते हैं। पहला है सवरक प्रगुण। यदि p बटे q तथा r बटे s दो परिमेय संख्याओं तो उनका गुणनफल p बटे q गुणा है r बटे s भी परिमेय संख्या ज्ञात होता है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। परिमेय संख्या घटाव 8/7 और घटाव 14/15 की गुणा कीजिए, क्या गुणनफल परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, तो ये हो गया 112/105 यानी कि 16 बटे घटाव 15। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, हमें हर को धनात्मक बनाना है, तो हमने क्या करा, घटाव 1 से गुणा करी, तो ये हो गया घटाव का 16 और ये जमा का 15 हो गया, तो जो कि एक परिमेय संख्या है, तो गुणनफल एक परिमेय संख्या है, और ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा पढ़ेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। यदि p बटे q तथा r बटे s कोई दो परिमेय संख्या हो तो p बटे q बराबर r बटे s बराबर होगा r बटे s बटे गुणा p बटे q के, अर्थात दो परिमेय संख्याओं की गुणा में गुणने और गुणक का स्थान बदलने पर गुणनफल समान रहता है। जैसे उदाहरण नंबर 5 से दिखाइए कि घटाव 5/11 गुणा 6 बटे घटाव 13 बराबर होगा 6 बटे घटाव 13 और घटाव 5/11 के। तो क्या करेंगे, पहले हम
इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 पंजे इसकी इससे इनका क्रम बदल दिया तब भी गुणनफल तो बराबर ही आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुण। यदि P बटे Q R बटे S तो T बटे U में कोई तीन परिमेय संख्या हो तो P बटे Q गुणा R बटे S गुणा T बटे U बराबर होगा P बटे Q गुणा ब्रैकेट में लेंगे R बटे S और T बटे U के। अर्थात परिमेय संख्याओं के गुणा के इस प्रगुण के फलस्वरूप हम तीन या अधिक परिमेय संख्याओं को बिना किसी कोष्ठक के प्रयोग किए गुणा कर सकते हैं और परिमेय संख्याओं की गुणा की प्रक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती भी है। किसी भी परिमेय संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणन सदैव शून्य होता है। किसी भी परिमेय संख्या को एक से गुणा करने पर गुणनफल सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के योग में गुणा का वितरण प्रगुण। यदि P बटे Q और R बटे S तथा T बटे Q तीन परिमेय संख्या हो तो P बटे Q गुणा T बटे R S जमा T बटे U बराबर होगा P बटे Q गुणा R बटे S जमा T बटे Q गुणा T बटे U के। अर्थात एक परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल में योग करने से प्राप्त गुणनफल इस परिमेय संख्या का दोनों परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करने पर प्राप्त योगफल समान होता है। तो परिमेय संख्याओं के योगफल का गुणन वितरण प्रगुण लागू होता है। जैसे उदाहरण 1 से है, निम्नांकित को सरल कीजिए। पहला, घटाव 4/3 को गुणा करनी है 1/2 जमा घटाव 7/15 से। पहले क्या किया, पहले हमने क्या किया, इन दोनों का लहसे पे निकाला, 10 आ गया। 10 की 2 से भाग करी, 5 आया, 5 एकम 5 और 5 की 10 से भाग करी तो आया 2, 7 की 2 से गुणा करी आ गया 14। तो ये तो हमने ऐसे ही रखा और ये हो गया, ये तो हमने ऐसे ही रखा। घटाव 4/3 इसमें से इसको घटा दिया तो ये हो गया घटाव 9/10। अब इन दोनों की इन दोनों से, इन दोनों से गुणा कर दी तो ये हो गया 9 चौक 36/30। इसको काट दिया, 6 छंग 36, 6 पंजे 30 यानी कि 6/5 इसका उत्तर हो गया। अब इसका उल्टा करके देखा। दूसरा, घटाव 4/3 की गुणा करी 1/2 से और जमा में आया 4/3 और गुणा घटाव 7/15 5। इसकी इससे गुणा करी तो ये हो गया और इसकी इससे गुणा करी तो ये हो गया 4 एकम 4 घटाव का 4/6, 7 चौक 28, 3 पंजे 15, 28/15 हो गया। इन दोनों का हमने लहसे पे निकाला तो आ गया 30 आ गया। 30 में हमने क्या किया, 6 से भाग किया तो आया कितना, आया 6 से भाग करने पर 5। तो 5 की हमने 4 से गुणा करी 20 आ गया। 15 की हमने 30 से भाग करी तो 2 आया, 2 की हमने 28 से तो 56 हो गया। इसको हमने जमा, ये दोनों जमा किए, घटा दिए, जमा वाला बड़ा है तो इसलिए जमा में उत्तर आ गया, तो उत्तर सेम आया। तो हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्या समान है, तो ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का भाग यानी कि डिवीजन ऑन रेशनल नंबर्स। यदि P बटे Q तथा R बटे S कोई दो परिमेय संख्या हो तब P बटे Q भाग R बटे S बराबर होगा P बटे Q गुणा R S बटे R, मतलब इसका क्रम बदल दिया, बराबर PS और QR के। ठीक है, अर्थात एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग करने में पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाता है। उदाहरण 1 से समझते हैं। 2/5 को घटाव 3/7 से भाग दीजिए। अगर हमें इसको इससे भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, इसका जो है हम क्रम बदल देंगे तो ये 7/3 हो गया, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया 14/15 और ये इसका हो गया उत्तर। उदाहरण 2 क्या कह रहा है, घटाव 4/9 को घटाव 4/9 से भाग दीजिए। अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, इसका क्रम बदल देंगे तो 9/घटाव 4 हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करी, ये हो गया 9 चौक 36 घटाव का और ये हो गया 9 चौक 36, तो इसका उत्तर तो 1 आया, तो उसका उत्तर हो गया।
यदि x तथा y दो परिमेय संख्या हो तो y बराबर शून्य नहीं है, तो x भाग y परिमेय संख्या होती है। यदि x कोई परिमेय संख्या हो तो x भाग 1 बराबर x और x भाग घटाव 1 बराबर घटाव x होता है। प्रत्येक शून्योत्तर परिमेय x के लिए x भाग x बराबर 1 और x भाग घटाव 1 बराबर घटाव 1 और घटाव x बराबर 1 होता है। अब हम पढ़ेंगे शांत या अशांत यानी कि आवर्ती या अनावर्ती संख्या का दशमलव निरूपण। पहले पढ़ेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या को निम्नलिखित दो रूपों में लिखा जा सकता है। कौन कौन सी? पहला है आवर्ती परिमेय संख्या, दूसरा है अशांत यानी अनावर्ती परिमेय संख्या। पहले पढ़ेंगे हम आवर्ती परिमेय संख्या के बारे में। वह संख्या जिसका दशमलव भाग परिमित हो आवर्ती संख्या कहलाती है, जैसे 0.5, 0.24, 0.35, घटाव 0.3, घटाव 0.375 आदि। अब हम पढ़ेंगे अनावर्ती परिमेय संख्या। वह संख्या जिसका दशमलव भाग अपरिमित हो अनावर्ती परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 0.3333 को हम लिख सकते हैं ऐसे। इसमें तो इसका अगर हम इन दो संख्याओं को भाग देंगे तो उसका उत्तर ये आएगा। मानो हमारे पास दो संख्या है 4/5, इसको अगर हम इससे भाग देंगे तो ये हो गया 0.8। इसका उत्तर बस यही आएगा, इसका उत्तर बस यही आएगा, ठीक है। पर अगर हम किसी संख्या जैसे कि अगर हम किसी संख्या को भाग दें और उसका उत्तर हमारे पास 0.333333 इन्फिनिटी तक 3 आ रहा है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे एक डंडा। ऐसे इसका उत्तर ऐसे इसका उत्तर 0.122 आ रहा है, तो इसको भी हम 0.1212 को इन्फिनिटी का हम ऐसे लिख सकते हैं। उदाहरण 1 समझते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपित कीजिए, ठीक है। तो 26/25 है पहला। प्रथम विधि क्या है? भाग की दीर्घ विधि। इसको हमें 25 एकम 25, एक उतार 26 में से 25 गया, एक बचा, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, ठीक है। घटा नहीं जा सकता, शून्य फिर लगाया, फिर से शून्य बढ़ाया, 25 चौके 100, तो इस अतः 26/25 बराबर हो गया 1.04। और इसकी दूसरी विधि क्या है? परिमेय संख्या के हर को 10 की घात के रूप में बदलकर क्या करा? इसकी 4 से गुणा करी, इसकी भी 4 से, इससे इसकी गुणा करी, 26 चौका 104 और 25 चौका 100 हो गया। तो ये हो गया 2 के बाद शून्य, अगर नीचे 2 शून्य है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1.04। ऐसे ही दूसरा है घटाव 2/11। अब इसको क्या करा हमने? घटाव 2/11 का ऋणात्मक ले लिया तो 2/11 हो गया, तो 11 की 2 से भाग करी, तो ये 0.18, ये खत्म ही नहीं होगा, ये खत्म नहीं हो रहा, 18 18 18 18 इंफिनिटी है। तो हम क्या लिखेंगे? घटाव 0.11 बराबर घटाव 0.1818 यानी कि 18 इंफिनिटी है। इंफिनिटी मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा। अब हम पढ़ेंगे आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। यदि कोई भिन्न आवर्ती के क्रम में हो तो हम दशमलव संख्या के नीचे 1 रख लेते हैं तथा अंश के दशमलव के स्थान के अनुसार हर में शून्य बढ़ाकर सलतन रूप में कर लेते हैं। कैसे? उदाहरण नंबर 1 समझते हैं। निम्न को परिमेय संख्या में निरूपित कीजिए। पहला है 0.35 यानी कि 35/100, इसको हमने भाग किया तो ये हो गया 7/20। दूसरा है हमारे पास घटाव का 0.135, तो ये हो गया घटाव का 135/100 यानी कि भाग करा तो ये हो, इसको अगर हमने करा तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0, ये हो गया 27/20 इसका उत्तर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। पहली शुद्ध अशांत दशमलव, जैसे 0.181818 इंफिनिटी तक,
ऐसे ही 0.135 135 135 इंफिनिटी तक। दूसरी कौन सी होती है? निश्चित अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे 0.666, 0.777, 0.555 आदि। मतलब कि भाग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो वही संख्या आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, उसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। उदाहरण 1, 3.27 को परिमेय संख्या में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, 3 को अलग लिखेंगे, 0.27 को अलग लिखेंगे, और ये इंफिनिटी है। तो माना x बराबर 0.27 इंफिनिटी तक है, तो यानी कि 100x बराबर 100, अगर हम 100 कर ले लेते हैं तो 100x बराबर हो गया 27.27 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को घटाया, सेंटीमीटर बी से सेंटीमीटर ए को घटा दिया। क्या करा, बी से हमने ए को घटाया, तो 99x बराबर 27 हो गए, यानी कि x बराबर 27/99, यानी कि 3.27 बराबर 3 जमा 27/99, यानी कि एक सही 27/99 इसका उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 3.27 को परिमेय संख्या में बदलिए। फिर हमने वैसे करा 3.27 3 जमा 27 इंफिनिटी तक है। हमने क्या करा, माना x बराबर 0.27 इंफिनिटी, यानी कि x बराबर 272727, और चूंकि 100x यहाँ पे भी हमने 100 से गुणा करी, यहाँ पे भी हमने 100 से गुणा करी। ठीक है, तो समीकरण बी से समीकरण ए को घटाया, इसमें से हमने इसको घटा दिया, तो इसमें से इसको घटाया 99 बचे, इसमें से इसको घटाया तो 27 बचा। x बराबर हो गया 27/99, यानी कि 3.27 बराबर 3 जमा 27, ये 3 नहीं है, ये 1 जमा 1/27, यानी कि एक सही 27/99 इसका उत्तर हो गया। अब हम पढ़ेंगे निश्चित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 1, 0.46 इंफिनिटी तक को परिमेय संख्या में बदलिए। तो मानेंगे x बराबर 0.46, यानी कि x बराबर हो गया 4 6 6 6 6 6। हमने क्या करा, इसकी 10 से गुणा करी, 10 से गुणा करी 10x हो गया, ये 4.6 हो गया। 100 से करेंगे तो 100x बराबर 46.66, इसमें से इसको घटाया, इस समीकरण सी से समीकरण बी को घटा दिया, तो क्या हो गया, 100 में से 10 गया तो 90 बचा, इसमें से इसको घटाया तो ये 6 6 6 से तो खत्म हो गया, 46 में से 4 को घटा दिया, तो ये हो गया x बराबर 46 घटा 4/90, यानी कि 42/90 इसका। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। 4.216 को परिमेय संख्या में बदलिए। 4.216 बराबर 6 के ऊपर सिर्फ इंफिनिटी का चिन्ह है, तो यानी कि 4 जमा 0.216, पहले x बराबर 0.21666 मान लिया, तो 100 से करी और 1000 से कर दी, 100 से करी ये आ गया, 1000 से कर दी तो ये आ गया। अब b से a को घटाया, समीकरण b से समीकरण a को घटाने पर इसमें से ये घटाया तो ये हो गया 900, b से नहीं, समीकरण c से समीकरण b को घटाया, b से इसको घटाया तो 216 में से 21 को घटाया, यानी कि x बराबर 216 घटा 21/900, 195/900 हो गया, तो ये हो गया 4 जमा 216 बटे, ये हो गया 4 जमा 195, यानी 4 से 195/900 इसका उत्तर। अब हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के मानक रूप में बदलना। उदाहरण 1, निम्न दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के मानक रूप में लिखिए। पहला है 3.75 है, यानी कि 375/100, यानी कि 15/4, यानी कि 3 सही 3/4 इसका उत्तर। निश्चित भिन्न में बदलना है ना, इसीलिए। दूसरा है 2.064, तो इसको हमने 3 के बाद दशमलव है तो हमने 3 शून्य लगा दिए, इसको भाग किया 258/125, यानी 2 सही 8/125 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, हम पढ़ेंगे बिना भाग किए शांत और अशांत दशमलव ज्ञात करना है। पहला 3/4 है, इसको इससे भाग करा
4 को 3 से भाग किया। अगर हमने 4 को 3 से भाग किया तो ये हो गया 0.0 बढ़ा लिया, 4 सत्ते 28, बचा 2, शून्य लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, शून्य बढ़ा लिया, 4 पंजे 20। ये कट गया ना, तो ये कौन सी भिन्न हुई, कौन सी हुई ये, शांत भिन्न हो गई, शांत हो गई ये, यानी कि शांत। दूसरा है घटाव 23.10, इसको अगर हम इससे भाग करेंगे तो घटाव 2.3 हो गया, ये भी शांत हो गई। और तीसरा है घट 26/50 यानी कि 13/25, यानी कि हो गई 0.52, तो ये भी हो गई शांत भिन्न। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन संख्याओं के धनात्मक हर 2 या 5 के गुणनखंड हो वे शांत हैं। 2 या 5 के गुणनखंड ही तो है, 2, 4, 10 और 50, 2 या 5 गुणनखंड है। इसी प्रकार ए है 19/6 है, इसको हमने भाग करने बताते हैं। 6 से 19 को भाग किया तो 2, 6 दिया हो गए 18, बचा 1, दशमलव लगाया 1 बढ़ा लिया, 6 एकम 6, बचे 4, दशमलव लगा हुआ है, शून्य बढ़ा लिया, 6 36, 4 बचे, दशमलव लगा हुआ है, शून्य बढ़ा लिया, फिर से 6 36। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि 3.1666 ये अशांत हो गई। ऐसे ही हम 5/18 को अगर भाग करेंगे तो 0.277 इंफिनिटी, ये भी अशांत। 8.3 2.666 ये भी अशांत भिन्न। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। उदाहरण 1, यदि दो परिमेय संख्याओं का योग घटाव 3/5 हो तो उनमें से एक संख्या घटाव 9/20 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक, घटाव का है, अगर हम इसे ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे तो ये जमा का बन जाएगा। इन दोनों का लैसे पे 20 आ गया, 5 से भाग करा 4 आया, 4 तिया 12, 12 जमा 9 यानी कि घटाव 3/20 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण 2, परिमेय संख्या घटाव 5/8 में क्या जोड़ें कि योग 5/9 प्राप्त हो जाए। अभी संख्या घटाव 5/8 है, घटाव 5/8 जमा कर देंगे तो ये हो गया, इन दोनों का लैसे पे 72 हो गया, 9 से भाग करिए 8 हो गया, 8 पंजे 40 और 8 से भाग करिए तो 9 हो गया, 9 पंजे 45, दोनों को जोड़ा 85/72 इसका उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 3 देखेंगे, दो परिमेय संख्या का गुणनफल ये है, यदि इन संख्याओं में से एक ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, घटाव 27/32, संख्याओं में से एक संख्या घटाव 3/4 है, वांछित संख्या क्या करेंगे, इसमें से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने के लिए क्या करते हैं, संख्या को बदल देते हैं, तो ये 4/3 हो गया, 27 चौक 108 हो गया, 32 तिया 96, तो ये हो गई 9/8 इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।